चलो। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही शाहजहांपुर की छात्रा सकुशल अपने घर वापस पहुंच गई है। घर वापस पहुंचने पर परिवार के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। मेरी बेटी घर पर आ गई, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश हूँ मैं कि मेरी बेटी मुझे मिल गई। क्या लग रहा था आप तक जो वहाँ के हालात हैं देखकर, क्या लग रहा वहाँ था? के हालात क्या लग रहा था? वहाँ के हालात देख के मैं तो यही समझ रही थी, मैं डॉक्टर से कहती तब जी हमारी कैसे आएगी, कैसे मिलेगी, इतनी बर्फ गिर रही है, भीड़ इतनी हो रही है, एक ऊपर एक है और फायरिंग भी हो गई है। अब तो बहुत मुश्किल का ही सामना हमें लगा। किसे शुक्रिया करेंगे? मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और एम्बेसी वालों का बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ। मेरे बच्ची को मेरे तक ले आए और जो वहाँ पर और बच्चे फंसे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश कर रही हूँ कि उन बच्चों को भी सही सलामत लाएं और उनके माँ बाप तक पहुँचाएं। अपनी बेटी को आप दोबारा वहाँ भेजेंगे? जी, मैं अपनी बेटी को दोबारा भेजूंगी क्योंकि अभी उसका कोर्स नहीं पूरा हुआ, अभी कोर्स उसका होना है और जब सब सही हो जाएगा मैं दोबारा भेजूंगी। एमबीबीएस की छात्रा उसके परिवार ने सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की है। छात्रा का कहना है कि सरकार ने सभी छात्र छात्राओं की वापसी अपने परिवार के सदस्य की तरह करवाई है, जिसके लिए सरकार बधाई के पात्र है। चौक कोतवाली क्षेत्र के खलील शर्की की रहने वाली इब्तिशाम 2019 में यूक्रेन के विनितासिया शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गई थी। अचानक यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले के बाद वहाँ के हालत बिगड़ गए। बेटी के यूक्रेन में फंसने पर परिवार बेहद मायूस था। आज छात्रा इब्तिशाम अपने घर पर पहुंची तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं यहाँ आके। ऐसे उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ पे वापस आ पाएंगे, बट हम आ पाए हैं तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि हम यहाँ पाए हैं। कैसा माहौल था वहाँ पर? वहाँ पे बहुत ज्यादा डरावना माहौल था। ऐसा था कि हम आ सकते हैं कि नहीं, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम आ पाएंगे, बट हम आ पाए जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन एम्बेसी एंड इंडियन गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी। हम बहुत थैंकफुल हैं कि हम यहाँ पे, और वहाँ पे माहौल इतना ज़्यादा खतरनाक था। हमें 16 आवर्स में हम लोग बस में ऑन द स्पॉट बैठे, हमें यहाँ पे बॉर्डर पे आना पड़ा, रोमानिया बॉर्डर पे। इतने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस थे, यूक्रेनियन मिलिट्री हम लोग को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी। 5 to 16,000 स्टूडेंट्स थे जिन्हें क्रॉस करना था बॉर्डर, बट वहाँ पे इतना ठंड था, इतना सब कुछ था, उसमें हम लोगों ने क्रॉस करा। हम काफ़ी खुश हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने हमारी मदद करी, हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि उन्होंने हमें मदद करी, हम यहाँ तक आ पाए। विदिन 1 वीक हम इतने सेफली यहाँ पे आ पाए और हम लोग को कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई बॉर्डर के बाद कि हमें कुछ ऐसा दिक्कत हो कि हाँ। कितने दिन आप बंकर में वहाँ पर रहे? हम वहाँ पे बंकर्स में अप्रॉक्स 2 दिन रहे थे, 3-3 घंटे 5-5 घंटे, बाकी 11 आवर्स भी रहे थे। जो 11 आवर्स में हम रहे थे उसी में हम लोग को साइन आया कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप लोग अब निकल जाओ, अब सेफ नहीं है यहाँ पे रहना। तो हम लोगों ने पर्सनल बसेस करके 25 to 30 बसेस करके हम लोग पूरी यूनिवर्सिटी इवैक्यूएट हुई है। सायरन वहाँ बज रहे थे तो कैसा लग रहा था? काफ़ी डर, क्योंकि हम लोग सो रहे थे। हम लोग जब कीव पे हमला हुआ था हम लोग थोड़ा से डरे हुए थे। उस दिन बहुत पैनिक माहौल था, थोड़ा रिलैक्स होकर हम 1 बजे तक सोए थे और 3 बजे सायरन बजा। एकदम से नींद में अचानक से सायरन बजा तो हम लोग डर गए कि ऐसा क्या है। हम लोग को ये चीज़ पता थी कि 3 सायरन्स पे हमें भागना है वहाँ से। पहला सायरन बजा तो हम लोग डर गए, फिर सेकेंड था, देन थर्ड पे विदिन 2 मिनट्स हम लोग निकल गए। सिर्फ हमने अपने डॉक्यूमेंट्स लिए, तब हम खाने का भी कुछ नहीं ले जा पाए थे क्योंकि वो एकदम से सायरन बजे थे। हम लोग ऐसे ही गए, 3-4 घंटा वहाँ पे हमने बिताया तो थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ। देन हम वापस आए, हमें पता चला कि हाँ हम थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने का सिस्टम नहीं है तो हमें थोड़ा सा ले जाना पड़ेगा ताकि हम वहाँ पे लिविंग के लिए अपना जी सकें। क्या चीज़ काम में आई आपके वहाँ पर? वहाँ पे हमारे काम, हमारा सबसे पहले तो हमारा खुद का सेल्फ इनकरेज हो सके वो, और बाकी थोड़ा बहुत हमारा यूनिवर्सिटी का जो सपोर्ट रहा वो बहुत काम आया। आज आप परिवार से मिल रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं यहाँ, क्योंकि हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। इसलिए जब हम लोगों ने देखा हमारे पास इतना जो मिशन गंगा वो है, जब हम लोगों ने सुना कि हमारे लिए ये चीज़ स्टार्ट हुई तो हम लोग काफ़ी खुश हुए। और आज जब यहाँ हैं तो हमें अच्छा लग रहा है कि हाँ फाइनली हम किसी चीज़ के बेसिस पे यहाँ पे आ सके। कुछ मैसेज चल रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है वहाँ, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मारपीट का ये कि जो यूक्रेनियन मिलिट्रीज हैं वो थोड़ा सा हार्श हो रहे हैं हम पे, और जो सरकार की बात रही वो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके बिना हम यहाँ कैसे आते? कोई ऑप्शंस नहीं है हमारे पास जो हम यहाँ आते, जो ऐसा कह रहे हैं कि नहीं एम्बेसी
एम्बेसी ने हमारी 100% मदद करी है, फुल टाइम हमारा पूरा सपोर्ट। इवन हम रोमानिया से यहाँ तक आए हैं, हम लोग को 1% का कोई कैश या कुछ भी नहीं, ऑल फ्री, और इतना सेफली आए हैं हम कि हम लोग सेल्फ में भी जाते हैं, इतना सेफली हम लोग को नहीं फील उतना जितना हम यहाँ आए। और हम लोग को आके कॉन्कर करा गया, हम लोगों से मिले, वो खुद से मिले, हम लोग को थोड़ा सा सहानुभूति दी कि नहीं अब आप सेफ हैं, तो हम लोग बहुत सेफ फील करके आए दोबारा हैं। जाएंगे आप? बिल्कुल, हम जरूर जाएंगे वहाँ पे, हम जरूर जाना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग 3rd ईयर में, अभी हमारे 3 इयर्स और बाकी हैं, हमारा पेपर था क्रॉप वो बाकी है, तो हम होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी हर चीज ठीक हो और हम वहाँ वापस जा पाए। आप बीती सुनाते हुए इब्तिशाम ने कहा कि यूक्रेन में लग रहा था कि अब जिंदगी खत्म हो गई है। धमाकों के बीच सर्द रातें गुजारने के बाद सभी बॉर्डर पर पहुंचे थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भारत सरकार के प्रयासों से वहां रोमानिया के रास्ते अपने वतन वापस लौटी हैं। छात्रा ने कहा कि सरकार ने सभी छात्र छात्राओं को परिवार के सदस्य की तरह उनके घर की वापसी कराई है। इतना ही नहीं, छात्रा के परिजनों ने भी प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का शुक्रिया कहा है। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी का एक दूसरा जन्म हो गया है। हम लोग बहुत परेशान थे यहाँ पे, नहीं लग रहा था कि बेटी से हम मिल पाएंगे कि नहीं। जब आज हम उससे मिले हैं तो आज मैं बहुत खुश हूँ और शुक्र अदा करना चाहता हूँ अपने इंडियन गवर्नमेंट का और मोदी जी का कि उनके द्वारा आज बच्ची हमारे पास आ पाई है और हम लोग एक नई जिंदगी शुरू कर पा रहे हैं। जब बेटी आपकी यूक्रेन में थी, आप टीवी देख रहे थे, जब बेटी को आपने पहली बार एयरपोर्ट पर देखा तो कैसा लगा आपको? बहुत डर गया मैं जब भीड़ देखी मैंने, और वहाँ का जो लाठीचार्ज हो रही थी, बच्चों को मारा पीटा जा रहा था, बर्फ गिर रही थी, तो उस दिन नींद नहीं आई और मैं बहुत बेचैन था, मैं और मेरी वाइफ, कि किस तरीके से अल्लाह से दुआ कर रहा था मैं कि किसी भी तरीके से अल्लाह ताला ये बॉर्डर क्रॉस कर जाए। जब इसने हमको 3 बजे मैसेज किया कि मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया 18 घंटे के बाद, तब थोड़ा सा सुकून आया कि आज बच्चा हमारा कम से कम सेफ है। अच्छा, और बच्चे फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या आप अपील करेंगे सरकार? मैं तो सरकार से यही अपील करूंगा, जो खारकीव और कीव में बच्चे अभी फंसे हुए हैं, जो वहां से निकल नहीं पाए, उनको निकालने की सरकार कोई व्यवस्था करे और बॉर्डर तक लाए, क्योंकि उनको बॉर्डर तक आना उनके लिए बहुत मुश्किल है और वो जिंदगी उनकी जो है खतरे में है। अगर वो निकलते हैं, जैसे एक बच्चा निकला और उसके गोली लगी, इसी तरीके से कोई भी बच्चा निकले, किसी के साथ भी कोई भी इंजरी या कोई भी दुर्घटना हो सकती है। भारत सरकार के लिए क्या करेंगे? मैं ये कहूँगा कि भारत सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, आगे भी इसी तरीके की उम्मीद है, लेकिन जो बच्चे खारकीव और कीव में हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा करे कि वो बॉर्डर तक आ सके। सरकार उसमें कुछ, बेटी को दोबारा वहाँ भेजेंगे? बिल्कुल भेजूंगा, क्योंकि अभी हमारी बेटी का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, वहाँ का सिस्टम सामान्य हो जाए, वहाँ पे सारी कुछ ठीक हो जाए तो मैं अपनी बेटी को जरूर भेजूंगा, क्योंकि अभी उसका कोर्स कंप्लीट नहीं है और उसके लिए मैं आगे जरूर भेजूंगा। खिला दीजिए। गले से थोड़ा प्यार दिलाते। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एक आप भी खिलौनों भी पता